नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल कैनेटिव 4 में। तो जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो बिल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो स्टेनोग्राफर का हो या फिर DEO का हो, जितने भी डेटा इंटरप्रेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेनो का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारे चैनल पे तो क्लास आ ही रहा है यूट्यूब पे फ्री में। आप लोग अच्छी तरीके से पूरी वीडियो बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए, जितने भी कैंडिडेट हमारे चैनल पे जो है क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को अभी तक पता नहीं है कि बिल्ट्रॉन में किस तरह का एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस तरीके की तैयारी किया जाता है, तो हमारा जो वीडियो है वो सभी ग्रुप में जो है, या तो वो टेलीग्राम का ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप हो, सभी तक शेयर करें ताकि सभी बच्चों के पास जो है ये क्लास का वीडियो चले जाए और सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। क्योंकि मैं जो क्लास लेकर के आ रहा हूँ आप ही सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग बिल्ट्रॉन का एग्जाम अच्छी तरीके से क्रैक कर सकें। तो आइए, आज का जो क्लास होने वाला है वो मॉडल सेट 11 होने वाला है। मॉडल सेट जो 11 आज का क्लास होने वाला है। तो हमारे क्लास को जितने भी हमारे चैनल पे क्लास हुए हैं कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जो बिल्ट्रॉन के एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं एक ही का बात करना चाहता हूँ कि जितने भी क्लास हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो सभी आप रेगुलर बिना स्किप के लास्ट तक देख लीजिए। जितने भी हमारे क्लास आते हैं तो आप लोगों की कंफर्म है कि आप लोगों की बिल्ट्रॉन की तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप लोग बिल्ट्रॉन के एग्जाम अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो आइए क्लास पे लेके चलते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा MS एक्सेल में। तो पिरामिड का जो विकल्प होता है वो कितने प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं उसमें? तो एक प्रकार के पिरामिड उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही आंसर आपको 4 नंबर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो पिरामिड जो MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत आते हैं, तो उसकी जो पिरामिड्स की जो है प्रकार है वो एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको क्वेश्चंस कि 0 0 1 1 2 4 3 9 और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्केट चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा? तो एक परवलयकार का जो है वक्र का आकार होगा MS एक्सेल में, अगर इस तरह की सूची का चयन करते हैं तो इसका सही आंसर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में प्रोजेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश डैश किस मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है? तो प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट जो विकल्प होता है वो रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत जो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप MS एक्सेल जो आप ओपन कीजिएगा PC में, लैपटॉप में, तो आपको वहाँ पे रिव्यू एक टैब दिखाई देगा आपको। तो रिव्यू टैब में आपको उसको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट करने का सीट का जो वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेंगे। और जितने भी, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट जो बिल्ट्रॉन की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो स्टेनो को कर रहे हो या फिर डेटा इंटरप्रेटर की कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जिसमें तैयारी कराई जाती है, क्यूज कराया जाता है आप सभी को लिए। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गया है, आप वहाँ पे ज्वाइन करके डेली क्यूज कर सकते हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर हमारे आ रहे हैं, कितने कंपटीशन के, अगर कंपटीशन लेवल पे आप लोग क्यूज कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल में हैं अपना। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले और डेली का जो क्यूज होता है उसको आप अच्छी तरीके से दें। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा रिव्यू टैब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है इन MS पावर पॉइंट यूज डैश डैश टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू। तो अगर स्लाइड शो जो MS पावर पॉइंट में अगर आप कोई जो है वर्क कर रहे हैं उसमें स्लाइड लगाए हैं, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आपको जाना है तो उसका जो नेक्स्ट स्लाइड को शो यानी कि व्यू दिखाना है, तो आपको किस टाइप का उपयोग करना पड़ेगा? तो आपको राइट एरो की होती है, यानी कि कीबोर्ड में जो राइट एरो की होती है, इसका उपयोग करके आप जो है अगले स्लाइड पे जाकर के उसका प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इश्यू को डैश डैश विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। तो किस जो है विकल्प से जो है प्रबंधित किया जा सकता है टेक्स्ट ओवरफ्लो इश्यू को? तो टेक्स्ट टाइपिंग के तहत जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि MS एक्सेल का जो ये कॉलम होता है, रो कॉलम, ये इतना छोटा होता है। अगर आप इसमें वर्ड लिखते हैं तो इससे इधर चला जाएगा और जब आप इंटर मारेंगे तो वो छिप जाता है। तो वही यहाँ पे बात पूछी जा रही है कि अगर आप लंबा लाइन लिख रहे हैं किसी जो है कॉलम में, उसको आपको ओवरफ्लो यानी कि वो जो कॉलम से वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसका जो आप एक ही कॉलम में लाने के लिए उसका किस विकल्प का उपयोग करेंगे? तो रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा कि ये जो
लाइन होगा वो छोटे छोटे करके 3-4 लाइन में, जितने भी एक बड़ा वाला आपका सेंटेंस होगा वो उतनी लाइन में एक ही कॉलम में आ जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर आपको टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो इन मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डाटा सोर्स। तो मेल मर्ज में इसमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा इनवैलिड डाटा सोर्स है, तो पावर पॉइंट। मेल मर्ज में जो है पावर पॉइंट जो है इनवैलिड डाटा सोर्स है, जबकि अदर डेटाबेस फाइल, एक्सेस डेटाबेस फाइल, एक्सेल स्प्रेडशीट, ये तीनों ऑप्शंस आपको मेल मर्ज में देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर वो 4 नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इन MS Excel 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड साइकिल ऑप्शन अंडर द स्मार्ट आर्ट ग्रुप। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MS Excel 2016 में जो है जो स्मार्ट आर्ट ग्रुप के अंतर्गत कौन सा जो है वैलिड साइकिल का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ब्रेक साइकिल जो है आपको स्मार्ट आर्ट में ग्रुप में देखने को नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, गियर और टेक्स्ट साइकिल ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, MS Excel में डिफ़ॉल्ट मान के स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सही आंसर इसका ये है। कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें, जो कॉलम हेडिंग है उस पर राइट क्लिक करें माउस का, फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विथ विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से माइंड में सभी क्वेश्चन आंसर को सेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी से आने वाले हैं। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसी से जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में इसी से आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है लड़ेंगे एग्जाम में, तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, साथ ही साथ सेल्फ स्टडी भी कीजिए, और हमारे जितने भी क्लास यूट्यूब पे आ रहे हैं आप लोग रेगुलर को देखते रहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आर। द मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आर, तो क्या है मेल मर्ज, क्या है डॉक्यूमेंट का किस प्रकार का है, तो डायरेक्टरी, लेटर, इन्वेलप, लेबल्स, ईमेल्स, ये चारों पांचों ऑप्शंस जो है वो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट अंतर्गत के अंदर में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपको 3 नंबर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द एड्रेस 202.121.75.96 इज IP एड्रेस। किसका IP एड्रेस है, तो क्लास सी का IP एड्रेस इसका जो यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू गेट द लोगो ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपीयरिंग ऑटोमेटिकली इन द सेम पोजीशन फॉर ऑल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, इंसर्ट द लोगो इन। तो अगर आपकी जो है पावर पॉइंट में किसी पोजीशन यानी कि किसी प्रेजेंटेशन में आप सेम पोजीशन को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो किस अगर लोगो इंसर्ट द लोगो यानी कि लोगो लगाना चाहते हैं आप, तो इसको स्लाइड मास्टर के अंतर्गत आपका जो है इस ऑप्शन का उपयोग करके आप किसी भी प्रेजेंटेशन में सेम पोजीशन में आप लोगो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन टू सेव द चेंजेज मेड इन एग्जिस्टिंग वर्कशीट दैट यू हैव ओपेंड एंड वर्कड विथ इन MS Excel। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट में किसी जो है करेक्ट ऑप्शंस को जो है ऑप्शंस को ओपन वर्क एंड वर्क, मतलब कि उस करेंट ऑप्शंस को वर्क करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आपको किस ऑप्शंस का उपयोग किया जाना चाहिए, तो Alt+S का उपयोग करके जो है आप किसी भी जो है वर्कशीट पे आप नोट ए करेक्ट ऑप्शंस को सेव द चेंजेज यानी कि जो सेव किए हों उसमें चेंजेज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में। तो इसका जो सही आंसर आपको Alt+S देखने को मिल जाएंगे, जो कि शॉर्टकट की इसका है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, टू सेट न्यू टाइम एंड डेट यू मे यूज द। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप किसी PC या लैपटॉप में आपको अगर डेट एंड टाइम को सेट करना चाहते हैं न्यू तरीके से, अगर मान लीजिए रॉन्ग डेट एंड टाइम वहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको किस मेन्यू से, आपको किस पैनल से या फिर जो कौन से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जो आपको वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल पैनल में आपको डेट एंड टाइम देखने को मिलेगा, वहाँ से जो आप लोग डेट एंड टाइम को चेंज अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जो कि आपको PC में जो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, MS Excel स्क्रीन शीट पर वर्कशीट का नाम प्रदर्शित होते हैं। तो वर्कशीट का नाम जो MS Excel पर शीट का प्रदर्शित होता है वो कहाँ होता है, तो बॉटम लेफ्ट में, जो कि आपको यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैन बी इनिशिएट बाय प्रेसिंग डैश 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 इन MS वर्ड। तो F7 से जो है आपको शॉर्टकट की हो जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की आपको F7 से देखने को मिल जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, USB 2.2 सपोर्ट्स द हाईएस्ट ट्रांसफर रेट ऑफ। तो जो 2.2 जो USB है उसका जो हाईएस्ट ट्रांसफर जो है रेट क्या है,
तो उसका 480 एम बिट पर सेकेंड, जो इसका 2.2 का हाईएस्ट ट्रांसफ़र जो है रेट है। तो इसका सही आंसर आपको 480 एम बिट पर सेकेंड आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन MS वर्ड यूज डैश डैश टू क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो अगर आपको MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप किसी भी तरह का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, किसी भी तरह का सेटिंग्स आपको वहाँ पे जो है किए हैं, तो उसका जो आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू क्लियर ऑल, अगर आप सभी जो फॉर्मेटिंग आप जो उपयोग किए हैं उस वर्कशीट पे, तो आप उसे क्लियर करना चाहते हो तो किस जो है शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग करके आप जो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट पे। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ए कंपाइलर यूजुअली एम्प्लॉयज डैश डैश फेजेस टू कन्वर्ट द सोर्स फाइल टू मशीन कोड। यानी कि एक कंपाइलर जो है किस जो है भाषा का आईजी की एम्प्लॉय फेजेस टू कन्वर्ट द सोर्स, तो आप किस जो है सोर्स फाइल को मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे 6 कितने फेजेज में, कितने यूजुअली जो है कितने मशीन कोड में जो आप वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कंपाइलर से। तो 6 यहाँ पे आप ऑप्शन देखने को सही आंसर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो विषम का चयन करें। इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर, ये तीनों जो है प्रिंटर का एक प्रकार है, जबकि टच स्क्रीन एक प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शंस आपको देखने को सही मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश डैश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो मोडम की आवश्यकता आपको यहाँ पे जो है इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बस इज यूजुअली यूज टू कनेक्ट मेमोरी डिवाइस। तो बस जो है वो किस कनेक्ट मेमोरी डिवाइस के जो उपयोग में आता है? तो पीसीआई में जो है बस का उपयोग किया जाता है कनेक्ट मेमोरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर आपको 4 नंबर पीसीआई देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द फैक्ट फंक्शन इन MS एक्सेल बिलोंग्स टू डैश डैश कैटेगरी। तो जो फैक्ट फंक्शन है MS एक्सेल में उस किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? तो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत आपको वहाँ पे उस कैटेगरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फॉर द मर्जिंग ऑफ डाटा इनटू द मेन डॉक्यूमेंट बी यूज ए। तो जो है मर्जिंग डेटा का उपयोग डॉक्यूमेंट में किस तरह होता है? तो डेटा सोर्स के जो है उपयोग के लिए किया जाता है मर्जिंग डेटा का जो है उपयोग डॉक्यूमेंट में। तो इसका जो सही आंसर आपको सेकंड नंबर ऑप्शन से देखने को मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम फॉन्ट साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन इन MS एक्सेल वर्कशीट सेल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि MS एक्सेल में जो है फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट हाईएस्ट कितना होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे फॉन्ट साइज होम टाइम में ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी वर्ड को आप टाइप कर रहे हैं तो उसको आप जो है हाईएस्ट फॉन्ट साइज पे उसे सेट करना है। तो हाईएस्ट फॉन्ट साइज MS एक्सेल में क्या होता है? तो 72। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन है। अगर आप लोग MS वर्ड में MS एक्सेल में वर्क किए हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि 72 तक है हाईएस्ट वहाँ पे जो है वर्ड का टेक्स्ट का साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द टॉप लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द MS वर्ड 16 स्क्रीन लेआउट हैज द मेनू बटन कॉल्ड डैश डैश। तो फाइल जो है फाइल में जो है लेआउट में जो है मेनू बटन जो लेफ्ट साइड में जो है उपयोग होता है फाइल बटन के मेनू में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको फाइल मेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा MS वर्ड 16 के स्क्रीन लेआउट पे। तो इसका जो सही आंसर है वो सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है। इन MS वर्ड 16 क्लिक डैश डैश टू प्रोटेक्ट अ फाइल विथ पासवर्ड। अगर आप MS वर्ड 16 में किसी भी फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो आपको कहाँ से सेटिंग मिलेगा? तो फाइल मेन्यू में जाके आपको प्रोटेक्ट पासवर्ड का उपयोग वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DLL का जो है फुल फॉर्म क्या है? तो हमेशा मैं बोलता हूँ, हर एक क्लास में बोल रहा हूँ कि जितने भी फुल फॉर्म हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट हैं, जितने भी शॉर्टकट की हैं, वो सब आप सभी अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि ये सबसे क्वेश्चंस लगभग 10 से 15 नंबर तक पूछ ही देता है। तो यहाँ पे भी देखिए आपको देखने को मिल गया है कि फुल फॉर्म क्या है DLL का। तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, जो DLL का फुल फॉर्म है तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द इनवैलिड व्यू ऑप्शन MS पावर पॉइंट 16। तो फाइंड द इनवैलिड, तो यानी कि बोला जा रहा है कि MS पावर पॉइंट 16 में तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन आपको किस जो है मतलब व्यू ऑप्शन खोजने को आपको यहाँ पे बोल रहा है। तो पेज जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा। इनवैलिड व्यू ऑप्शन में कौन सा आपको सेटिंग्स देखने को नहीं मिलेगा? तो पेज। यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल और रीडिंग व्यू, ये तीनों जो ऑप्शन आपको व्यू टाइम में देखने को मिल जाएंगे, जबकि पेज आपको व्यू टाइम में देखने को नहीं मिलेगा। तो
तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा व्यू। यहाँ पे इनवैलिड बोला जा रहा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर टेक्स्ट इज नॉट अवेलेबल एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में कौन से टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होते, जबकि बोल्ड इटैलिक ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्लैंटेड इटैलिक आपको देखने को एम एस एक्सेल में नहीं मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सेकेंड नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। एम एस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि वैध विधि है। तो ये चारों में से कौन सा वैध विधि है एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एम एस वर्ड आइकॉन पर राइट क्लिक करें और बैक स्पेस की दबाएं। ये तो गलत है पूरी तरह से, ऐसा तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है कि ऐसा आप लोग ऑप्शंस का उपयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो सरासरी गलत हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शंस। अगला ऑप्शन है डेस्कटॉप पर एम एस वर्ड आइकॉन पर सिंगल क्लिक करना। नहीं, अगर कोई भी डेस्कटॉप पे आइकॉन है तो आपको पता होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए डेस्कटॉप पे जितने भी आइकॉन आपको कोई किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है तो आपको वहाँ पे सिंगल क्लिक करके आप उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। जब भी ओपन करना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शंस भी आपको देखने को गलत मिल गए हैं। थर्ड ऑप्शन है डेस्कटॉप पर एम एस वर्ड आइकॉन पर डबल क्लिक करें। जैसा कि मैं अभी बताया हूँ डबल क्लिक, तो यहाँ पे ये ऑप्शन थर्ड नंबर ऑप्शन आपको देखने को सही मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, एम एस वर्ड आइकॉन पर चयन करें और डिलीट की बटन दबाएं। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को आप चयन करके डिलीट बटन दबाते तो डिलीट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपको देखने को गलत मिल गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा दोस्तों। जितने भी हमारे बिल्टन की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, जितने भी हमारे क्लास को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, बहुत ही प्यार दे रहे हैं हमारी क्लास को, और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो है तैयारी अच्छे से हो सके। और जितने भी कैंडिडेट तक अगर हमारे अभी तक चैनल का जो क्लास लिया जा रहा है वो अभी तक किसी भी प्रकार का जो क्लास अभी तक किसी कैंडिडेट को नहीं मिला है कि कहाँ से तैयारी करें, तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी कैंडिडेट आपकी जान पहचान के उन लोगों के पास हमारे जो वीडियो का लिंक है वो शेयर करें। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि सभी प्रकार का अपडेट हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।